अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है वर्किंग विद आईएमएफ। बेसिकली ये एडिटोरियल इस हवाले से है कि आईएमएफ मिशन जो है वो पाकिस्तान में आया हुआ है, क्योंकि वो जायज़ा ले रहे हैं कि जो भी इनको गोल्स दिए गए थे, ये जब पाकिस्तान को जो 3 बिलियन की वो लोन फैसिलिटी मिली थी, तो उसमें ज़ाहिर है जब भी हमें लोन मिलता है तो अहदाफ दिए जाते हैं कि जी आपने ये पूरा करना है, तो उसके बाद आपको अगली ट्रांश अगली किस्त मिलेगी। तो जो आईएमएफ मिशन है वो क्या है, पाकिस्तान में है और वो जायज़ा ले रहा है कि जो भी अहदाफ दिए गए थे पाकिस्तान को वो पूरे किए गए हैं कि नहीं, और जो भी परफॉर्मेंस थी, कारकर्दगी थी हमारी इकॉनमी की, ये वो मौजूदा फिस्कल ईयर है, माली साल है, उसके फर्स्ट क्वार्टर की वो माली जो आप कह लेंगे जो हमारी माशी कारकर्दगी थी वो क्या है, हैज़ कम अंडर द स्पॉटलाइट। अच्छा, ये बड़ा अच्छा ईडीएम है, कोई चीज़ आना कम अंडर द स्पॉटलाइट, इसका मतलब होता है कि आप क्या है उस चीज़ के बारे में एग्जामिन कर रहे हो, थॉरली उसको जो है वो जांच रहे हो, उसके बारे में आप मतलब उस पर जायज़ा ले रहे हो कि क्या उसकी परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पे ये कि कोई चीज़ अंडर द स्पॉटलाइट आना, क्या आप उसका मज़ीद गहराई में जाके उस चीज़ का जायज़ा लेते हो। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है कि जी आईएमएफ मिशन जो पाकिस्तान में है, ये जायज़ा ले रहा है उस प्रोग्रेस का, जो पाकिस्तान ने 3 बिलियन लोन फैसिलिटी गोल्स के हवाले से की है। तो ये कारकर्दगी है मईशत की पहले क्वार्टर में करंट फिस्कल ईयर के, वो क्या है अंडर द स्पॉटलाइट आई हुई है। यानी कि इसको अगर हम देखें तो इफ़ समवन इज़ और समथिंग कम्स अंडर द स्पॉटलाइट दे आर थॉरली एग्जामिन्ड, इसको क्या है बड़े गहराई में जाके इसको जांचा जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, so far अब तक media reports quoting any impacts on the officials suggest that the technical talks which will lead to policy discussions from next week between the two sides have moved smoothly। और इनका अब तक जो है ना, इन्होंने अभी वो नाम नहीं बताया पाकिस्तान ऑफिशियल्स के, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो अननेम पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि वो टेक्निकल टॉक्स हैं जो क्या है पॉलिसी डिसीजंस की जानिब लेके जाएंगे अगले हफ्ते से दोनों साइड्स के दरमियान, वो क्या है स्मूथली मूव हुए। यानी कि अब तक उसमें किसी किस्म की आप कह लें कोई मतलब स्मूथली जा रहे हैं, कोई हम जिस तरह कहते हैं ना कि कोई चीज़ कोई दिक्कत आ गए, कोई चीज़ जो एक दूसरे से एक तनाव की कैफियत आई थी वो भी नहीं आ रही। जिस तरह अक्सर जब भी आईएमएफ मिशन वाले आते हैं तो वो कहते हैं कि आपने अहदाफ पूरे नहीं किए, तो हमें बड़ा ही अब इस तरह का माहौल मिलता है कि बिल्कुल भी गर्मजोशी नहीं होती, तो वो चीज़ अब तक नहीं है। With Islamabad having met most of the fiscal, monetary and other program goals with a few deviations here and there are hopes the fund will release the second tranche of $710 million once the review is over। उनका इसके साथ ही कोई इस्लामाबाद ने अपने बेशतर जो फिस्कल, मॉनेटरी और दूसरे प्रोग्राम के गोल्स थे, अहदाफ थे, ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं विद अ फ्यू डेविएशंस हेयर एंड देयर, क्योंकि ज़ाहिर हर चीज़ 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन आप कह लें कि जी मजमूई तौर पर तकरीबन जो इन्होंने सारे चीज़ें पूरे कर ली, बजाय एक आधी चीज़ को छोड़ के। दे आर होप्स, इस बारे में उम्मीदें हैं कि फ़ंड विल रिलीज़ द सेकंड ट्रांच, के फ़ंड जो है ना वो रिलीज़ कर देगा, जारी कर देगा ट्रांच कितने डॉलर की, $710 मिलियन की। वंस द रिव्यू इज़ ओवर, एक बार जब रिव्यू ख़त्म हो जाएगा तो उम्मीद है कि हमें $710 मिलियन की ट्रांच जो है ना वो रिलीज़ हो जाएगी फंड की जानिब से। It is encouraging that Pakistan authorities are working proactively to address the fund's concerns regarding potential slippages during the remaining period of the 9-month program। उनके बड़ा encouraging है, हौसला अफजा है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं वो प्रोएक्टिवली वर्क कर रही हैं। एक चीज़ होती है प्रोएक्टिवली वर्क करना, एक चीज़ होती है आप किसी चीज़ के रिएक्टिवली कोई काम करते हो। प्रोएक्टिवली होती है पहले ही आप कुछ ले लो, ठीक है, जिस तरह के फ़र्ज़ करेंगे जी बारिश आनी है तो आप पहले ही छतरी लेके जा रहे हो, तो क्या है आप प्रोएक्टिव, वो पहले से सोच रहे हो हम क्या करेंगे। ये नहीं कि बाहर से बारिश आ जाए तो क्या है आप अंदर घर छतरी ले जाओ, तो ये क्या है आप रिएक्टिवली परफॉर्म यो कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी आप प्रोएक्टिवली पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ वर्क करें, पहले से वो सोचें कि जो भी मसाइल होंगे उसका हल निकालना है, ताकि जो फंड्स के कंसर्न्स हैं, खदशात हैं, उनको दूर किया जा सके। और किससे मुतालिक जो स्लिपेजेस हैं जो बाकी पीरियड रह गया है 9 मंथ प्रोग्राम का उसमें, ठीक है। अच्छा, और कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट सेज दैट पाकिस्तान हैज सजेस्टेड सम बैकअप मेजर्स इंक्लूडिंग द इम्पोजिशन ऑफ अ फिक्स्ड टैक्स ऑन रिटेलर्स फ्रॉम जनवरी टू कवर लाइकली फिस्कल स्लिपेजेस ड्यू टू द पोटेंशियल शॉर्टफॉल इन टारगेटेड इंपोर्ट्स एंड अदर टैक्स रेवेन्यूज़। और इनका मिसाल के तौर पर रिपोर्ट जो है ना वो कहती है कि पाकिस्तान ने सजेस्ट किया है कि बैकअप मेजर्स, बैकअप इकदाम, बैकअप क्या होता है, कोई एक चीज़ आप रखते हो ना, आप इस तरह करें ना कि जिस तरह अगर एक बैटरीज है, आपने एक अलग बैटरीज भी संभाल के रखी होती हैं कि वो बैकअप के तौर पे जब एक ख़राब हो जाए, एक से काम ना चले, तो आप जो बैकअप में चीज़ होती है वो इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ भी ये बता रहे हैं कि जी
इन्होंने बैकअप मैयर से रखे हैं कि जो भी गोल्स को अहदाफ को पूरा करने के लिए वो मैयर से अगर वो नहीं पूरे होते तो उसके क्या है, उसके मुतबादिल कौन से आपने इकदाम करने हैं। और उसमें कौन कौन से इकदाम हैं, उसमें एक तो ये फिक्स टैक्स है रिटेलर्स पे, कब से, जनवरी से, ताकि कवर किया जा सकेगा जो फिजिकल स्लिपेजेस हैं किसकी वजह से, ये पोटेंशियल शॉर्टफॉल जो है हमारे टारगेटेड इंपोर्ट एंड अदर टैक्स रेवेन्यूज़ का। तो बैकअप के तौर पर उन्होंने कहा कि जी हम फिक्स टैक्स लगाएंगे रिटेलर से, कब, जनवरी में, ताकि जो फिजिकल स्लिपेजेस हैं उसको कवर किया जा सके। ठीक है। In case of further revenue gaps, the government is prepared to increase tax recovery from real estate to meet the full tax target of 9.4 trillion. और साथ कह रहे हैं कि जी ताकि वो मजीद रेवेन्यू गैप्स को जो है ना वो कवर किया जाए, तो गवर्नमेंट जो बिल्कुल तैयार है कि टैक्स रिकवरी को रियल एस्टेट से जो है ना वहाँ से रिकवर कराए ताकि पूरा किया जा सके। जो हमारा फुल ईयर का टैक्स टारगेट है और वो कितना है, इसको आप हाईलाइट करके रखें कि हमारा फुल ईयर टैक्स टारगेट है 9.4 ट्रिलियन का। अच्छा, The IMF is said to have assented the proposal, but it remains unclear how much additional revenue the finance ministry wants to collect from retailers or the real estate sector. उनका IMF ऐसा कहा जाता है कि उसने असेंट दे दिया है, उसने मंजूरी दे दी है इस प्रपोजल की, लेकिन ये देखना बाकी है, ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह नहीं है कि हमें कितना ज़्यादा मज़ीद एडिशनल रेवेन्यू की ज़रूरत है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है ताकि कलेक्ट किया जाए रिटेलर से और रियल एस्टेट सेक्टर से। Likewise, there is no issue between the two sides regarding the need to curtail public development spending to meet the deficit target. और इसी तरह होने का कोई इशू नहीं है दोनों साइड्स के दरमियान कि जो ज़रूरत है कि curtail किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए पब्लिक डेवलपमेंट स्पेंडिंग को ताकि जो डेफिसिट टारगेट है उसे मीट किया जा सके। तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा कोई भी इशू नहीं है दोनों साइड्स के दरमियान। ठीक है। Apparently, the IMF's major concerns pertain to possible interventions in exchange rate management, the role of the SIFC in attracting FDI in both greenfield and brownfield projects through privatization, and the government's ability to raise bilateral and commercial loans to meet external financing needs. और ज़ाहिर तौर पर जो IMF के बुनियादी ख़दशात हैं किससे मुतालिक कि जो इंटरवेंशन है, क्योंकि इनकी हमेशा से ये कहते होते थे कि भाई ये इंटरवीन करते हैं इन चीज़ों में जिसकी वजह से अहदाफ पूरे नहीं होते। तो उन्होंने कहा इनके जो ख़दशात थे इन चीज़ों को लेके, एक हमारे पास एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है, फिर रोल ऑफ SIFC है किसमें, इन अट्रैक्टिंग फॉर FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो रोल है FDI अट्रैक्ट करने में कहाँ पे, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए, निजकारी के ज़रिए, एंड द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू रेज बायलैटरल एंड कमर्शियल लोन्स टू मीट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स। और जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है ताकि वो बायलैटरल और कमर्शियल लोन जो है ना वो रेज कर सके ताकि पूरी की जा सके, मीट की जा सके एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स को। ठीक है। अच्छा, करेंगे जी The talks are ongoing and these concerns will hopefully be addressed during policy discussions next week. उन्होंने कहा ये बातचीत है वो जारी है और ये जितने भी खदशात हैं ऐसी उम्मीद की जाती है कि इनको एड्रेस कर लिया जाएगा, इनका कोई हल निकाल लिया जाएगा। ये पॉलिसी डिस्कशंस होनी है अगले हफ्ते उसमें। Analysts are confident the country will meet most IMF goals even if some concerns remain on SIFC plans and the materialization of investment commitments in Gulf countries. और जो एनालिस्ट हैं वो कॉन्फिडेंट है, वो परएतमाद हैं कि वो कंट्री है वो पूरी करेगा, मीट करेगा ज़्यादातर IMF गोल्स। यहाँ तक कि अगर कुछ जो खदशात हैं SIFC प्लान्स को लेके और जो मटेरियलाइजेशन है इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स की गल्फ कंट्रीज़ के हवाले से, मटेरियलाइजेशन होती है जिस तरह वहाँ हमें कहा गया है कि भाई इन्वेस्टमेंट आएगी गल्फ कंट्री से और अगर वो आ जाए तो वो क्या है वो मटेरियलाइज हो जाएगी। तो उस हवाले से भी उन्होंने बताया है कि जी एनालिस्ट कॉन्फिडेंट है कि एक तो हम IMF गोल्स हैं वो भी पूरे कर लेंगे और अगर कुछ रहते भी हैं कंसर्न SIFC प्लान्स को लेके और मटेरियलाइजेशन के हवाले से जो गल्फ कंट्री से इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है वो आनी है, अगर वो खदशात हैं भी तो। लेकिन उन्होंने कहा कि जी एनालिस्ट कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपने IMF के गोल्स हैं वो पूरे कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, The successful completion of the present program is crucial for Pakistan to be able to secure a bigger and longer term bailout from the lender to put the economy back on the road to growth. और ये बता रहे हैं कि भाई ये सारे जो नेक्स्ट ट्रांच है वो मिलना क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, कि उन्होंने कहा कि जी एक कामयाबी से अगर ये चीज़ पूरी होती है मौजूदा प्रोग्राम तो ये बड़ा क्रूशल है, अहम है पाकिस्तान के लिए ताकि हम सिक्योर कर सकें एक लॉन्ग टर्म बेल आउट कहाँ से, लेंडर से, IMF से, टू पुट द इकॉनमी बैक ऑन द रोड टू ग्रोथ, ताकि हम अपनी जो मईशत है उसको वापस जो है ना वो ग्रोथ की जानिब, तरक्की की जानिब ले जाया जा सके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़रूरी है कि वो मौजूदा प्रोग्राम है वो क्या है कंप्लीट हो ताकि हमें जो ट्रांच है वो मिल सके।
While some caretaker ministers have in recent months claimed that Pakistan will not need another IMF loan once the promised Gulf investments materialize, realities dictate otherwise. उनका जहाँ पे कुछ जो केयरटेकर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने हालिया महीनों में दावा किया है, क्लेम किया है कि पाकिस्तान को नहीं ज़रूरत होगी IMF लोन की, जब एक मरतबा हमें वो गल्फ़ इन्वेस्टमेंट है जो हम जिनका हमसे वादा किया था वो मटीरियलाइज़ हो जाए, यानी वो हमें मिल जाए। लेकिन कह रहे हैं रियलिटीज़ जो हकीकत है वो डिक्टेट अदरवाइज़, वो हमें और चीज़ बताती है। तो मतलब जो हमारे केयरटेकर मिनिस्टर हैं वो तो कहते हैं नहीं भाई हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ से हमें गल्फ़ कंट्री से जो है वो जो भी हमसे वादा किया गया है, कमिटमेंट्स की गई हैं वो पूरी हो जाए तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एडिटोरियल में कहा गया है कि जो हकीकत है वो इसके बिल्कुल क्या है, बरक्स है। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ हम देख लेते हैं। कह रहे जी, एज एन इकॉनमी दैट कंज्यूम्स मोर देन इट प्रोड्यूसेस, पाकिस्तान हैज़ रिपीटेडली गॉन टू द IMF फॉर हेल्प बिकॉज ऑफ decades of poor governance, bad economic policies and wrong priorities। अभी बता रहे हैं क्यों पाकिस्तान को जाना पड़ता है बार बार IMF के पास। क्योंकि कहा कि जी उस इकॉनमी, उस मईशत के लिए जो कंज्यूम करती है ज़्यादा जितना वो प्रोड्यूस करती है, तो उस इकॉनमी को यानी पाकिस्तान को है ना वो बार बार क्या है वो जाना पड़ा है IMF के लिए मदद के लिए। क्योंकि एक तो ने कहा जी हमारी सालों की दिहाइयों की पुअर गवर्नेंस है, फिर हमारी बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, बुरी हमारी माशी जो पॉलिसीज़ हैं उसकी बात कर रहा है, और रॉन्ग प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा है। ये हमारी बड़ी गलत तरजीहात हैं कि आपकी क्या है तरजीहात ठीक नहीं है कि पैसा जो है वो किस पे लगाना है, स्पेंडिंग किस पे करनी है, ठीक है। The country's chances of overcoming these chronic structural problems in the near to medium term outside the strict discipline IMF imposes are slight if not impossible। और उनका ये जो मुल्क के चांसेस हैं, इम्कानात हैं कि हम ओवरकम कर लेंगे, इससे नबर्द आज़मा हो जाएंगे। ये क्रोनिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, ये बड़ी टाइम ये ओवर क्रोनिक होता है हमारे पास कोई चीज़ जो क्या है लॉन्ग स्टैंडिंग, बड़े अरसे से हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने कहा जी वो चांसेस हैं, इम्कानात हैं कि हम ओवरकम कर लेंगे, हल कर लेंगे लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं नियर टू मीडियम टर्म में। और अगर हमारा ये IMF जो है ना वो रिव्यू ना हो रहा हुआ तो उन्होंने कहा बहुत स्लाइट है, इफ़ नॉट इम्पॉसिबल। तो उन्होंने कहा इसका इम्कान बड़ा थोड़ा है, जिस तरह ऊपर बात कर रहे थे कि जी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी IMF के पास जाने की। तो यहाँ पे भी ये बात कर रहे हैं कि अभी तो हमें पता होता है कि जी IMF के लिए अहदाफ हमने पूरे करने हैं, तो हम उस हवाले से चल रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन अगर ये नहीं होता और अगर हम कहेंगे जी आउटसाइड द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो IMF इम्पोज करता है, तो उसमें जो है ना ये चांसेस बड़े स्लाइट हैं, बड़े कम हैं, इफ़ नॉट इम्पॉसिबल। अगर हम कहेंगे जी नामुमकिन नहीं है तो फिर भी बड़े कम हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब हमें नहीं दिया जाएगा टारगेट तो हम जो है वो इस तरह की पॉलिसीज़ भी नहीं बनाएंगे। अभी तो हमें पता है कि IMF कमीशन है, उसने रिव्यू करने आना है और हमें फिर उनको बताना है कि अहदाफ ये पूरे हुए हैं, फिर ही हमें जो है वो अगली ट्रांश मिलेगी, ठीक है। ये था आज का एडिटोरियल। बाकी हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।